हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बॉन्ड्स इन सॉलिड यूनिट 1.2 का ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बॉन्ड्स इन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, बॉन्ड्स इन सॉलिड क्या होता है और किन किन फोर्सेस के कारण कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा जो प्राइमरी बॉन्डिंग होते हैं उसके वन टाइप के बारे में जाना, जिसे हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, और आयोनिक बॉन्डिंग बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और आयोनिक बॉन्डिंग कैसे बनता है इसके बारे में जाने। और प्राइमरी बॉन्डिंग का देखते हैं सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड टाइप्स है वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग। उसके बारे में जानते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। जैसे आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। और ये जो बॉन्डिंग होंगे ये होमोपोलर, दैट मीन्स नन मेटल और नन मेटल के बीच में ही होगा। जबकि अगर आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो वो मेटल और नन मेटल के बीच में था। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, नन मेटल और नन मेटल के बीच में वो होगा, यानी दोनों का दोनों क्या होगा, नन मेटल, जिसके कारण क्या कहा गया है कि ये होमोपोलर होता है। यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम। दैट मीन्स आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर होता था, जबकि इसमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग। जैसे अगर एग्जांपल हाइड्रोजन का लेंगे तो क्या हाइड्रोजन का जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और दोनों मिलकर क्या होगा, गैसियस स्टेट में H2 बनाएगा। जैसे जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसे स्टेबल होना है तो H2 गैस के रूप में होना होगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये अगर हाइड्रोजन बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो इससे क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो फिर ये कहेगा कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो। तो इस प्रकार इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इन लोग क्या करेगा, ऐसे एटम्स में क्या करेगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार क्या होगा कि हाइड्रोजन का दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये क्या होगा, स्टेबल रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड होंगे वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में पाए जाएंगे। जैसे H2, Cl2, N2, इन सभी में क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग पाए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। जैसे आयनिक बॉन्डिंग में क्या था कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर था, जबकि कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन का शेयर है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि क्या ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, लेकिन क्या है कि एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है यूज कर रहा है, मतलब शेयर कर रहा है। तब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फाउंड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मींस सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सभी इटिसे एटम्स में क्या होंगे, ये बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं तो क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल मतलब क्या होगा कि या तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में जा रहा है, या तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में जा रहा है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो यानी डायरेक्शन फिक्स है। जबकि आयोनिक बॉन्डिंग क्या था, यूनिडायरेक्शनल था, मतलब पॉजिटिव जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था एटम, उससे हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, यानी यूनिडायरेक्शनल था। जबकि ये डायरेक्शनल है, दोनों तरफ जो है इक्वल शेयरिंग में हो रहा है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इस तरह के बॉन्ड जो होंगे तीनों फॉर्मेट में एग्जिस्ट होंगे, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। इट हैज लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह के जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे तो जो कंपाउंड बनेंगे उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, वो लो होंगे। पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
दे आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन C6H6 बेंजीन या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह की जो हो गए आइटम में ये क्या होंगे, ये सोलोबल होंगे, जबकि वाटर में क्या होंगे, इनसोलेबल होंगे। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दैट मीन्स क्या होगा कि अगर इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू फिर से अगर रिवर्स रिएक्शन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी इसको, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसलिए क्या होगा, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स जो होगा प्राइमरी बॉन्ड का। नेक्स्ट टाइप है वो है मेटालिक बॉन्ड्स। आइए देखते हैं प्राइमरी बॉन्ड का थर्ड टाइप जो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, मेटल मेटल में एग्जिस्ट करेगा, यानी ये बॉन्ड जो भी होंगे सारे मेटल्स में ही एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आयोनिक बॉन्ड था, मेटल और नॉन मेटल में एग्जिस्ट कर रहा था। फिर कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल में एग्जिस्ट कर रहा था। और मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, दोनों मेटल्स होंगे, यानी मेटल के ही इलेक्ट्रॉन्स और केटायन एनायन दोनों रहेंगे। ये इसका बॉन्ड बनता किस तरह है, इस तरह जानते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी मूवेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, जिससे जो पॉजिटिव आयन है वो या तो इसके साथ जो है बॉन्ड बना लेगा, या इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है शेयर करेगा, या इसके जो केटायन है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूवेबल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसके साथ जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन का वो शेयर कर सकता है, जिसके कारण जो होता है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड में लो आयनाइजेशन एनर्जी या लो बॉन्ड एनर्जी होता है। लो बॉन्ड एनर्जी इसका अर्थ ये होता है कि थोड़ा सा भी एनर्जी देने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगते हैं, जिसके कारण जो है ये जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा, किसी भी अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। देखते हैं डिफिनेशन क्या है। इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड। जरूरी नहीं है कि जस्ट इसके बगल वाले से ही ये बॉन्डिंग बनाए। ये इसके बगल में अगर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, नीचे इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, किसी के साथ जो होगा क्या होगा, वो बॉन्डिंग बना सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन ए मेटल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन्स कह रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, दैट मीन्स इस दोनों के बीच क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। रिपल्सन तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज में है। इस कारण क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, मूवेबल है। तो क्या होगा कि जितने भी मेटल्स होंगे उसमें वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, मूवेबल है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो जितने भी मेटालिक कंपाउंड होंगे वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगे। दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होंगे, या बीसीसी स्ट्रक्चर होंगे, एफसीसी स्ट्रक्चर होंगे, या एचसीपी स्ट्रक्चर होंगे। सेकेंड कह रहा है जनरली सॉफ्ट टू हार्ड, मतलब जो मेटालिक बॉन्ड्स होंगे वो जो कंपाउंड बनेंगे, ऐसे मेटालिक बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं। यानी सॉफ्ट टू हार्ड तक जो है इसका रेंज होगा। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का अर्थ होता है कि ऐसे सभी मेटल्स जिसको हम लोग सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल, आयरन फॉयल, जिससे हम लोग बक्सा बनाते हैं। यानी मेलेबल का अर्थ होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट। डक्टाइल एंड डक्टाइल मतलब हुआ कि इसको कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, मतलब वायर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये चीज
ऊपर बता चुके हैं क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए काम होता है। लस्टर एंड शाइन मतलब जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, चमकीले होंगे। लस्टर एंड और शाइन मतलब क्या होंगे, चमकीले होंगे। इट हैव मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब हुआ कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक कम रेंज से लेकर बहुत हाई रेंज तक होगा। जैसे अगर अल्युमिनियम की बात करें तो अल्युमिनियम का लगभग कितना 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि अगर आयरन की बात करें तो ये कितना लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस प्रकार क्या होगा, मॉडरेट टू हाई जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। आइए देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी बॉन्डिंग्स। कंपैरिजन इन प्राइमरी बॉन्डिंग्स दैट मीन्स क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड तीनों में कंपैरिजन देखते हैं। आइए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी बॉन्डिंग। कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी बॉन्डिंग तो सबसे पहले किस आधार पर कंपैरिजन करना है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग। देखेंगे सबसे पहला बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, हायर देन मेटालिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होगा, मॉडरेट मतलब दोनों के बीच में होगा, मतलब आयोनिक और मेटालिक के बीच में होगा। मेटालिक बॉन्ड लोअर देन आयोनिक या कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले जानते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी जिससे कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। दूसरा नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर बॉन्ड का किस तरह का नेचर होगा, तो क्या है, यूनि डायरेक्शनल। दैट मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव आयन से निगेटिव आयन, दैट मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ओर जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, डायरेक्शन मतलब क्या हो, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है, यानी एक आइटम्स जो होंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स के दूसरे के साथ शेयर करेगा, या दूसरा जो है आइटम एक पहले वाले के साथ शेयर करेगा, तो क्या होगा, ये डायरेक्शनल होगा। और मेटालिक बॉन्ड जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन जो है मूवेबल इलेक्ट्रॉन के साथ जो है शेयरिंग करता है, जिसके कारण मूवेबल इलेक्ट्रॉन यानी चारों तरफ में से किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयर कर सकता है, इसलिए उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन किसमें होगा, इसमें मेटल और नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड में क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल। जैसे एग्जांपल था क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या था, मेटल था, क्लोराइड क्या था, नॉन मेटल था। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में होगा, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ये सब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स के बीच में ही बॉन्ड बनाएंगे, यानी क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, या तो दो मेटल बनेंगे या तो सिमिलर मेटल में होंगे। और इसमें क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में देखते हैं मेटल में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, और जबकि कोवैलेंट और मेटालिक दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। बॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि जितने भी प्राइमरी बॉन्डिंग है सभी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बिटवीन किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जैसे एग्जांपल क्या था, सोडियम आयन, सोडियम क्या था, Na+ यानी पॉजिटिव आयन था, और क्लोरीन माइनस दैट मीन्स नेगेटिव आयन था। फिर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेंगे ही, होमोपोलर मतलब क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, या अगर देखा जाए तो H2 दोनों, होमो मतलब H+H दोनों हाइड्रोजन है एक जैसे हैं, होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है, पोलर मतलब सेम पोल वाले, यानी क्लोरीन क्या हुआ, दोनों क्लोरीन है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन Cl2 बनाएगा। नाइट्रोजन N+N 2 बनाएगा, यानी सब क्या है, जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं वो H+H हो, Cl+Cl हो, N+N हो, दोनों क्या है, सेम आइटम्स के साथ कंबाइंड होकर क्या होगा कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, होमोपोलर एटम्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, चारों तरफ मूवेबल थे ऑफ सेम या डिफरेंट मेटल। फिर देखते हैं कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी, यानी क्या होगा, कंडक्टिविटी तो आयोनिक बॉन्ड में कंडक्टिविटी लो होगा,
कोवैलेंट बॉन्ड का भी कंडक्टिविटी लो होगा और जो मेटालिक बॉन्ड होगा ड्यूटी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसका कंडक्टिविटी हाई होगा। कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत हाई होता है, जबकि कोवैलेंट का लो होता है और मेटालिक बॉन्ड का भी हाई होता है। सोलेबिलिटी मतलब किसमें घुलनशील होगा, आयोनिक बॉन्ड क्या होगा वाटर और अमोनिया में क्या होगा सोलेबल होगा, मतलब उसमें घुल जाएगा, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हुआ कि वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल होगा। जबकि अगर मेटालिक बॉन्ड की करें तो मेटालिक बॉन्ड जो होगा किसी भी वाटर हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो किसी भी चीज में क्या होगा सोलेबल नहीं होगा। तो फिर देखते हैं, आइए देखते हैं कि प्राइमरी बॉन्ड के बाद सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है और सेकेंडरी बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं।